हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत, आपका टेनिस बड़ी हमारी चैनल टेनिस ज्ञान हिंदी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं टेनिस का सबसे स्टाइलिश शॉट लेके आया हूं, जो कि है सिंगल हैंडेड बैकहैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं खुद भी एक सिंगल हैंडेड बैकहैंड प्लेयर हूं और सिंगल हैंडेड बैकहैंड को मैंने सिंपली 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। इस 5 स्टेप्स के बाद मैं आपको 2 प्रो टिप भी देने वाला हूं, तो इसके लिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। ये 5 स्टेप में फ्रेंड्स, जो मेरा पहला स्टेप है वो है मेरा स्टांस। सेकंड स्टेप है जो है मेरा शोल्डर टर्न, जिसको यूनिट टर्न बोलते हैं। स्टेप 3 में है मेरा रैकेट बैक एंड डाउन। स्टेप 4 है जो कि है मेरा बॉल का कॉन्टैक्ट पॉइंट एंड स्टेप 5 है वो है मेरा फॉलो थ्रू। तो चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं। नाउ फ्रेंड्स, स्टेप 1 जो हमारा स्टांस है उसको हमको थोड़ा डिटेल में समझना है। स्टेप 1 में जो मेरा स्टांस है उसमें मेरा जो ग्रिप है वो फॉरहैंड ग्रिप ही रहेगा। टेनिस की गेम में आपको समझना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो ग्रिप है वो फॉरहैंड ग्रिप रहेगा। सो पहले से मेरा बैकहैंड ग्रिप नहीं होगा। मैं फॉरहैंड ग्रिप में स्टांस में रेडी पोजीशन में रहूँगा, जिसमें मेरा रैकेट है मेरे हाथों से अप होगा। सो मेरा स्टांस कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें मैं रेडी पोजीशन में हूँ कि बॉल मेरे फॉरहैंड पे आ सकता है, मेरे बैकहैंड पे आ सकता है। तो मेरा फॉरहैंड ग्रिप एंड ये मेरा स्टांस रेडी पोजीशन रहेगा। स्टांस में जो कॉमन प्लेयर्स को चैलेंज आती है वो है कि फॉरहैंड ग्रिप तो आपने रखा है, पर जो मेरा नॉन प्लेइंग हैंड है वो मुझे कहाँ पे रखना है। नाउ फ्रेंड्स, इसको आप ज़रा डिटेल में देखिए। जो डबल हैंड बैकहैंड हम खेलते थे, इसमें मेरा नॉन प्लेइंग हैंड यहाँ पे रहता था। सिंगल हैंड बैकहैंड में यहाँ पे रख के ये पॉसिबल नहीं है। सो मुझे याद रखना है कि जो रैकेट नेक है वहाँ पे मेरा नॉन प्लेइंग हैंड रहेगा, राइट। तो इस तरीके से कुछ ग्रिप होगा मेरा। नॉन प्लेइंग हैंड मेरा रैकेट नेक के ऊपर ग्रिप होगा। स्टेप 2 में जैसे ही मेरा स्टांस रेडी हो गया, मैंने डिसीजन ले लिया कि बॉल मेरे बैकहैंड पे है, तो सबसे पहला जो काम करना है वो है मेरा शोल्डर टर्न, राइट। मैंने देखा है ज़्यादातर खिलाड़ी यहाँ पे ही गलती करते हैं। शोल्डर टर्न या तो उनका होता ही नहीं है या लेट होता है। प्रोफेशनल कोई भी प्लेयर आप देख लो, वावरिंका, रॉजर फेडरर, उनका सबसे पहला जो काम होता है वो है आप उनका शोल्डर टर्न, यूनिट टर्न जो जिसको बोलते हैं। तो जैसे ही मैंने डिसीजन लिया कि बॉल मेरे बैकहैंड पे है, तो सबसे पहले मेरा शोल्डर टर्न हो जाना चाहिए। नाउ इसमें फॉर रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि शोल्डर टर्न कितना होना चाहिए। तो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे अगर मेरे जैकेट पे 1 नंबर लिखा हुआ है, तो ये 1 नंबर मेरे ओपोनेंट को दिखना चाहिए, इतना शोल्डर टर्न मेरा होगा। अच्छा, शोल्डर टर्न क्यों करना है? अगर ये मेरा शोल्डर टर्न नहीं हुआ तो मेरे रैकेट का जो स्विंग है वो वहाँ पे रुक जाएगा, तो जो पावर मुझे जनरेट करना है वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो मेरा शोल्डर है, जैसे मैं लेफ्टी हूँ तो ये मेरा लेफ्ट हैंड शोल्डर है, ये सबसे पहले साइडवेज होगा, राइट। एंड यहाँ से शोल्डर टर्न होके फिर मेरा रैकेट स्विंग होगा। तो इसमें कॉमन जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो है स्टेप 2 में सबसे पहले मुझे शोल्डर टर्न ले लेना है, राइट। एंड जो मेरा रैकेट का टिप होगा वो अपवर्ड होगा, राइट, टोटली साइडवेज होगा। एंड फिर वहाँ से मेरा रैकेट स्विंग स्टार्ट होगा। इसमें जो एक कॉमन दूसरा चीज़ है वो है ग्रिप। जब मैं शोल्डर टर्न करता हूँ तब मेरा ग्रिप रैकेट का चेंज होगा, यानी कि फॉरहैंड ग्रिप में मैं था, मैंने डिसीजन लिया कि ये मेरे बैकहैंड पे बॉल आ रहा है, तो यहाँ पे जब मैं शोल्डर टर्न ले रहा हूँ उसके साथ मेरा ग्रिप चेंज होगा। अब ग्रिप में क्या करना है वो हम डिटेल में देखते हैं। ग्रिप के लिए, सिंगल हैंड बैकहैंड के लिए आपको याद रखना है कि अपना इंडेक्स फिंगर नकल जो है वो बेवल नंबर 1 पे रहेगा, राइट। ये बहुत ही न्यूट्रल ग्रिप है। फिर वेरिएशन के लिए, ज़्यादा टॉप स्पिन के लिए, जैसे मैं लेफ्टी हूँ तो मेरा ग्रिप बेवल नंबर 2 है, इसके ऊपर मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। स्टेप 3 जो फ्रेंड है वो है मेरा रैकेट बैक एंड डाउन। यह आपको समझ में आ गया। स्टेप 1 स्टांस था,
स्टेप 2 मेरा यूनिट टर्न था। नाउ स्टेप 3 में मेरा रैकेट यहाँ से अप टू डाउन होगा और उसके बाद फिर अप मूवमेंट होगा। तो स्विंग, रैकेट का स्विंग मेरा डाउन टू अप होगा। नाउ ये यहाँ पे दो कॉमन एरर मैंने देखा है कि डाउन टू अप जब हम बताते हैं स्टूडेंट्स को तो वो करते हैं यहाँ से ये डाउन ले लिया और फिर अप लिया। अब फिर से यहाँ पे रैकेट का स्विंग ब्रेक हुआ तो इसके लिए फिर वो पावर जनरेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये जब मेरा रैकेट अप है तो ये पूरा एक स्विंग में होगा, राइट। एक सिंगल स्विंग में मेरा रैकेट डाउन टू अप होगा, राइट। तो आपको ये चीज़ ख्याल रखनी है कि डाउन टू अप कैसे होगा, यहाँ से डाउन टू अप, तो ही मैं पावर जनरेट कर पाऊंगा। जो सेकंड फ्रेंड्स कॉमन एरर जो होता है वो है मेरा रैकेट बैक लेने लिया तो यहाँ से प्लेयर्स रैकेट को बैक लेते हैं, राइट। ये नहीं करना है। तो ये दो चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो जो आपका रैकेट का स्विंग एंड फ्लो है वो काफ़ी अच्छा होगा। अब हम स्टेप 4 को देखते हैं। स्टेप 4 जो है वो है मेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट में अगेन मुझे ख्याल रखना है, जैसे फॉरहैंड में था सेम वे, यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट आगे होगा, राइट। बॉडी से आगे, मेरा फ्रंट फुट से आगे मेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट रैकेट का होना चाहिए। यहाँ पे बॉल मेरा कॉन्टैक्ट होगा, मिडलिंग होगा एंड आगे होगा। जब भी आप लेट रिएक्ट करोगे, कॉन्टैक्ट पॉइंट आगे नहीं होगा तो आप अच्छा बैकहैंड नहीं हिट कर पाओगे। तो 4th स्टेप जो मैंने आपको बताया वो है कॉन्टैक्ट पॉइंट, जो कि हमेशा आगे होगा। फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट पॉइंट में ज़्यादातर खिलाड़ी जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो है उनकी आंखें बॉल पे या रैकेट फ्रेम पे मैं बोल सकता हूँ, इसके पर लास्ट तक वो जमी नहीं रखते। इसकी वजह से क्या होता है कि मिडलिंग नहीं होता, स्वीट स्पॉट पे बॉल हिट नहीं होता और ज़्यादातर एरर होती है। सो इसमें आपको याद रखना है बॉल इवन हिट हो जाने के बाद भी मेरी आंखें रैकेट फ्रेम पे ही रहनी चाहिए। स्टेप 5 है फ्रेंड, वो है मेरा फॉलो थ्रू। कॉन्टैक्ट हो जाने के बाद जो मेरा रैकेट का स्विंग होगा वो मेरे हेड से ऊपर फिनिश होगा। इसमें आपको सिंपली दो चीज़ें याद रखनी है कि सिर्फ मेरा जो प्लेइंग हैंड है वो मूव नहीं होगा, इसके साथ ही मेरा नॉन प्लेइंग हैंड है वो बैलेंस का काम करता है। तो यहाँ पे जो स्विंग के साथ ये फॉलो थ्रू में ये यहाँ पे फिनिश होगा तो साथ में ही मेरा नॉन प्लेइंग हैंड वो भी स्ट्रेच होगा, यानी कि तो ही मेरा एक बैलेंस्ड सिंगल एंड बैक एंड शॉट आ पाएगा। तो ये कुछ ऐसे होगा, आप स्लोली देखिए ये, राइट। तो ज़्यादातर यहाँ पे कॉमन जो मिस्टेक खिलाड़ी करते हैं वो है हाफ स्विंग ये लेते हैं फॉलो थ्रू में, या कई बार जो उनका नॉन प्लेइंग है वो यहाँ पे ही रह जाता है, तो इसकी वजह से वो पावर जनरेट नहीं हो पा रहा है। फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने जो आपको बताया था 2 प्रो टिप है। एक तो ये थेराबैंड है, इसमें जो अगर मैं इसको स्ट्रेच करूँगा तो ही मैं पावर जनरेट कर पाऊँगा। तो सिंगल हैंड बैकहैंड में मुझे जो रबर इफेक्ट लाना है वो इसके ऊपर ज़्यादा काम करना है। अगर ये मेरा स्विंग में काम लगेगा, स्विंग मेरा पूरा एक सिंगल स्विंग होगा तो ही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट होगा। तो स्विंग को मैं रबर इफेक्ट से याद रखता हूँ, जैसे ही बॉल बाउंस होता है तो मुझे पूरा यहाँ पे रबर इफेक्ट करना है। सेकंड जो एक प्रो टिप है वो है मेरा फीट एडजस्टमेंट। फीट एडजस्टमेंट इसमें अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो ये मेरा फीट एडजस्टमेंट होगा, या ये होगा, या ये होगा। अगर मेरा फीट का जो स्टैंड है वो अगर पहले से रेडी है तो मैं किसी भी पोजीशन में जल्दी से जल्दी सिंगल एंड बैकहैंड खेल पाऊंगा। सेकंड जो कॉमन चैलेंज आती है सिंगल एंड बैकहैंड में, मैंने पर्सनली फील किया है, कई बार बॉल मेरे यहाँ तक होता है, राइट, और इसको भी अगर मैं
मेरा फीट एडजस्टमेंट सही से करूँ। यानी अगर बॉल यहाँ पे है और इसको मुझे फीट एडजस्ट करना है तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से मैं लेफ्टी प्लेयर हूँ तो राइट फुट मेरा पीछे लेके ये मैं स्टैंड पहले बना दूंगा। यानी ये होगा तो ये यहाँ से नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, फट से पहले यहाँ का बॉल भी अगर मैं ये स्टांस ले लेता हूँ तो मैं आराम से सिंगल एंड बैकहैंड को हिट कर पाऊँगा। नाउ मैं एक खुद आपको सिंगल एंड बैकहैंड हिट करके बताता हूँ, और साथ में मेरा स्टूडेंट है वो राइट हैंडेड है तो वो आपको राइट हैंडेड के लिए 3 से 4 शॉट हिट करके बताता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टेनिस को डिटेल में सीखने के लिए आज ही मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।